जब हम मसीह खुदावंद के इन दावों को देखते हैं, जैसा कि मसीह खुदावंद का एक बहुत बड़ा दावा था, राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ। इसके बाद मसीह खुदावंद ने और भी बहुत से दावे किए। इन दावों के अलावा जो हमें यूहन्ना की इंजील में मिलते हैं, और भी बहुत से अनाजील में हमें बहुत से ऐसे वाक़यात मिलते हैं जहाँ मसीह खुदावंद बड़े अख्तियार और बड़े दावे के साथ जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो अपने सामीन को पेश कर रहे हैं। मसीह खुदावंद अपने आने का मकसद जो है वो बारहा दुनिया को बताते रहे हैं। उनकी जब हम तालीमात को देखते हैं तो उनमें 3-4 चीज़ें जो हैं हमें बिल्कुल नुमाया नज़र आएंगी। पहले नंबर पर तौबा का पैगाम, दूसरे नंबर पर खुदा की बादशाहत का क़याम, तीसरे नंबर पर उनकी अखलाकी तालीमात और चौथे नंबर पर मसीह खुदावंद के मौजज़ात। ये सारी चीज़ें जो हैं मसीहत का मकसद भी बयान करती हैं। आज जब मसीहत आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में मौजूद है तो हमें मसीह खुदावंद की तरफ देखना पड़ेगा मसीहत के मकसद को समझने के लिए। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि दीन मसीहत इस दुनिया में एक आला और नुमाया अखलाकियात को पेश करती है, जो अखलाकियात हमें मसीह खुदावंद के पहाड़ी वाज में मिलती हैं। और इसके बाद और भी मसीह खुदावंद ने जितने भी वाज फरमाए उनमें हमें मसीह खुदावंद की आला तरीन जो अखलाकियात की तालीम मिलती है। ये अखलाकियात दरअसल एक इंसान को नेक बनाने के लिए, एक इंसान को पाक बनाने के लिए, एक इंसान की नफसानी ज़िंदगी को जो है वो पाकीज़गी की तरफ लाने के लिए काफ़ी हैं। दरअसल किताब मुक़द्दस के मुताबिक दीन मसीहत का इस दुनिया में मौजूद होने का एक बहुत बड़ा मकसद ये भी है कि मसीहत के जो अहकाम हैं, मसीहत की जो तालीमात हैं, उनके वसीला से दुनिया एक अच्छी अखलाकियात जो है उसको अपनाए। दुनिया में अमन, दुनिया में शांति, दुनिया में इस्तेहकाम मसीही अखलाकियात पर अमल दरामद के बाद ही जो है वो मुमकिन हो सकता है। और इसकी मिसाल हमें आज के यूरोप के मॉडर्न दुनिया में देखने को मिलती है। आज आप किसी को भी सुनकर देखें तो वो बताएंगे कि यूरोप में किस तरह इंसानों की कदर की जाती है, किस तरह इंसानों की जो कदर व मंज़लत है, उसकी हुर्मत जो है, इंसानी जान की हुर्मत है, उसको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाता है। ये दरअसल दीन मसीहत की अखलाकियात का ही सिलसिला है कि रिफॉर्मेशन के बाद, रेनेसां के बाद जो यूरोप के यहाँ बहुत सी तब्दीलियाँ पैदा हुईं, उनमें ये अखलाकियात का भी एक इनकलाब था जिसने यूरोप की दुनिया को बिल्कुल यकसर तब्दील करके रख दिया। और अखलाकियात के अलावा दीन मसीहत का एक और मकसद भी है, और वो मकसद जो है वो कुर्ब खुदाबंदी है। जब इंसान अखलाकी तौर पर पाकीज़ा होता है, जब इंसान अखलाकी तौर पर पवित्र होता है, जब इंसान अखलाकी तौर पर तमाम मामलात में बिल्कुल दुरुस्त राहों पर, बिल्कुल सही राहों पर चलता है, तो हमें पता चलता है कि इंसान परवरदिगार का, खुदा ताला का कुर्ब हासिल कर लेता है। ये जो दो मकसद हैं, पहले नंबर पर अखलाकी पाकीज़गी, अखलाकी तत्हीर, और दूसरे नंबर पर कुर्ब इलाही, ये दीन मसीहत के बड़े जो है वो मकासद हैं इस दुनिया में। आज का जो अंजील का पैगाम मौजूदा मॉडर्न वर्ल्ड के लिए, मौजूदा मॉडर्न सोसाइटी के लिए जो है वो आला अखलाकियात हैं जो किताब मुक़द्दस में बयान हुई हैं। जब हम पहाड़ी वाज की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मसीह खुदावन ने बहुत ही आला और उम्दा दर्जे की अखलाकी तालीमात जो हैं वो बनी इसराइल तक पहुंचाई हैं। जो पहाड़ी वाज में हमें अखलाकी तालीमात मिलती हैं वो दरअसल सबसे पहले तो मसीह खुदावंद का जो खिताब था, या जो मसीह खुदावंद के सबसे पहला जो टारगेट था वो उनके शागिर्द थे। लेकिन दूसरे नंबर पर बिलअमूम जो उनका टारगेट था वो यहूदी जो उनके गिरदो पेश उनकी तालीमात को सुन रहे थे वो, और तीसरे नंबर पर उनका जो टारगेट था वो ता क़यामत आने वाले लोग हैं जो आज के दौर में भी मसीह खुदावंद की तालीमात को सुन रहे हैं, मसीह खुदावंद की तालीमात को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए भी पहाड़ी वाज का जो है वो मैसेज मौजूद है। हम देखते हैं कि पहाड़ी वाज में आकर ऐसी यूनिक तालीमात जो है वो क्या हैं जिनकी बाबत हम ये कह सकते हैं कि ये दरअसल आला तरीन अखलाकी तालीमात हैं जिन पर चलकर आज की मॉडर्न दुनिया जो है वो कुर्ब इलाही जो है वो हासिल कर सकती है।
جب ہم انجیل مقدس کی تعلیمات کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند نے اخلاقی زندگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دین مسیحیت کا بھی جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے دو بڑے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلے نمبر پر تزکیہ نفس، یعنی اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ پاک رکھنا۔ دوسرے نمبر پر قرب الہی ہے، پروردگار کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے۔ ہمارا صرف ایک چرچ کی حد تک، ہمارا صرف رسومات کی حد تک، ہمارا صرف مذہبی عیدوں کی حد تک پروردگار کے ساتھ تعلق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسیح خداوند کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہمارا خدا باپ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہونا چاہیے۔